हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन। चलिए हम आज आपका जो पेपर 1 है यानी लैंग्वेज का पेपर है, जो आपका इंग्लिश और हिंदी का पेपर है, इसका हम प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 5 बनाने जा रहे हैं। इससे पहले आपको हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 4 तक का करवा चुके हैं। यदि आप यह वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। और एक बात, जो आप पेपर 2 है यानी जिसका 1 to 5 वाले का, जो 1 to 5 वाला का पेपर 2 है, इसका हम प्रैक्टिस सेट आपका 1 से लेकर 10 तक करवा चुके हैं, जिसमें आपका 150 प्रश्न शामिल है। और आपका जो न्यू प्रैक्टिस सेट है, ये पेपर 2 का जो न्यू प्रैक्टिस सेट आपका है, इसमें भी आपका 2 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। तो आप इस वीडियो को जरूर आपका जाकर देखिए, इस वीडियो का आप जरूर जाकर देखिए, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आपका टेस्ट नंबर 5 को, यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को। तो आपका इसमें शुरू में आपका 25 प्रश्न इंग्लिश का है, तो हम इंग्लिश के प्रश्न को बनाएंगे लेकिन बाद में बनाएंगे। पहले चलिए हम हिंदी से शुरू करते हैं। यहाँ से आपका हिंदी का प्रश्न स्टार्ट है, यानी क्वेश्चन नंबर 26 से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि वाक्य प्लस मैं का संधि क्या होगा, संधि पद क्या होगा। तो ये होगा आपका वर्ड में, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे, वर्ड में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन है आपका कि अस्त्रीकरण का विलोम क्या होगा। तो ये होगा आपका निशस्त्रीकरण, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे, निशस्त्रीकरण हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन है कि चंद्रमुखी शब्द में कौन सा समास है, चंद्रमुखी शब्द में कौन सा समास है। तो ये आपका कर्मधारय समास है, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। आपके लिए हम एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको समास पढ़ाएंगे। इसमें आप समास पहचानने का तरीका जानेंगे। इसमें बताएंगे कि समास को हम कैसे पहचानेंगे कि कौन कौन सा समास है। तो चलिए हम आगे बनाते हैं, आपको ये वीडियो लगभग कल आपका आ जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन है कि मेरे हाथ में कलम है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। मेरे हाथ में कलम है, तो ये आपका है अधिकरण। अधिकरण में पर होता है, यानी इसमें क्या लगा हुआ है, आपका में लगा हुआ है, तो आपका हो जाएंगे अधिकरण कारक, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन है कि अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तो ये आपका कौन सा विशेषण है। देखिए आपका क्वेश्चन पढ़ने से आपको पता चल जाता है कि इसमें कौन सा विशेषण है। देखिए कह रहा अच्छे बच्चे झूठ नहीं बोलते, ये क्या बता रहा है, तो बच्चे के गुण को बता रहा है, यानी ये कैसा आपका, तो गुणवाचक विशेषण है। कैसा है, गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि आपका क्वेश्चन में बता रहा है कि अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते हैं। इसमें आपको क्या बता रहा है, बच्चा का, तो बच्चा का गुण बता रहे हैं, इसीलिए हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन है कि ओष्ठी महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। तो ये है आपका, याद रखिएगा, भाव हो जाएंगे, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 32 है कि अकल के घोड़े दौड़ाना, इसका मुहावरे का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होगा केवल कल्पनाएं करते रहना। आप सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम पास हो जाएंगे तो मास्टर बन जाएंगे, उसके बाद मेरा पेमेंट इतना आएगा, ये करेंगे वो करेंगे, तो आप क्या करें, सोच रहे हैं। तो सिर्फ सोचने से नहीं होगा, आपको अभी मेहनत भी करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कोई मेहनत अभी नहीं कर रहा है, पढ़ाई अभी नहीं कर रहा है, लेकिन सोच रहा है कि हम मास्टर बन जाएंगे, टीचर बन जाएंगे, उसके बाद ये लेंगे, ये करेंगे, तो ये सोचते ही रह जाइएगा, आप कभी टीचर नहीं बन पाएगा। तो सोचना अभी बंद कीजिए। हाँ, सोच रहे ठीक है, लेकिन आप साथ में पढ़ाई भी कीजिए, आप साथ में पढ़ाई भी कीजिए, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, बहुत समय कम है, इसलिए समय को यूटिलाइज कीजिए, सही उपयोग कीजिए, और आप सोर्स को लिमिट रखिए कि आपको कहाँ और क्या पढ़ना है। नहीं तो ऐसा नहीं कि आप 10 को बुक पढ़ने लग जाइए, उसी में आपका टाइम बीत जाएगा। तो आप क्या कीजिए, आप स्मार्ट वर्क कीजिए, तभी आप कम समय में क्वालिफाई कर पाइएगा, अच्छे मार्क ला पाइएगा। 100+ मार्क लाने के लिए आपको, या 90+ मार्क लाने के लिए आपको अच्छा मेहनत करना पड़ेगा, तभी तो आपको रिजल्ट बन पाएगा। तो चलिए अभी से आप लग जाइए, अभी भी आपका समय है, अभी भी आपका समय है। यदि आप शुरू नहीं किए हैं तो आप शुरू कर दीजिए पढ़ाई अच्छे से, और आप इसमें लग जाइए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन है कि आत्मत्याग शब्द में कौन सा उपसर्ग है। आत्मत्याग में कौन सा उपसर्ग है। तो आत्म जोड़ त्याग, आत्मत्याग यानी उपसर्ग पूछ रहा है आपसे, यानी पहले। उपसर्ग क्या होता है आपका, जो पहले लगा हो उसे उपसर्ग कहते हैं। तो उपसर्ग क्या होगा, आत्म हो जाएंगे इसमें, आत्मत्याग में। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन है कि मूर्धन्य अल्पप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। तो ये आपका है ड। ऑप्शन आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 35 है कि इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है। इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है। यह आपका बुंदेली है, ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 36 है। 36 आपका कि परीक्षा के दिनों में छात्र दिन रात पढ़ते हैं। आप लोग को भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम का समय बहुत कम है, तो आप दिन रात पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए आपका क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि परीक्षा के दिनों में छात्र दिन रात पढ़ते हैं। तो इस वाक्य में दिन रात किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। देखिए दिन रात क्या बता रहा है आपको, समय बता रहा है। समय को हम हिंदी में क्या कहते हैं, काल कहते हैं, यानी आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, कालवाचक क्रिया विशेषण। तो अब इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन पढ़ते ही इसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्रिया विशेषण है। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है, परीक्षा के दिनों में छात्र दिन रात पढ़ते हैं, यानी दिन रात क्या आपका तो समय है। तो समय के हिंदी में क्या बोलते हैं, काल बोलते हैं, यानी आपका कालवाचक क्रिया विशेषण है। ऐसे आप ध्यान रखिए, याद रखिए। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन आपका कि त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद क्या होगा। त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप इसे बनाइए। आपका 37 हो जाएगा त्रिपुर जोड़ अरी, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। त्रिपुर जोड़ अरी त्रिपुरारी, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन है कि अध्यापिका नृत्य सिखाएगी। क्या है, अध्यापिका नृत्य सिखाएगी। इस वाक्य में क्रिया विशेषण किस काल का बोध करा रही है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि अध्यापिका नृत्य सिखाएगी, यानी अभी सिखा नहीं रही है, वो सिखाएगी। तो किस में आपका, भविष्य में है। लेकिन कौन सा भविष्य है आपका, देखिए भविष्य में भी दे दिया है कि समान भविष्य और समान भूत, तो भविष्य एक ही है। चलिए आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे, समान भविष्य। क्योंकि आपको यहाँ कर सिखाएगी, यानी अभी सिखाए नहीं, बाद में सिखाएंगे, यानी भविष्य के बात कर रहा है, इसीलिए आपका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो ऐसे प्रश्नों को आप पकड़िए, इसका आपका कि कौन सा आंसर होगा, इसी से आप पता कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन है कि मथुरा किस राज्य में है। देखिए आपसे क्या कह रहा है कि मथुरा किस राज्य में है, क्या कर रहा है, आपसे प्रश्न कर रहा है। तो प्रश्न कर रहा है, सिंपल आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। क्योंकि आप क्वेश्चन में देखिए ना, क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है मथुरा किस राज्य में है, यानी आपका प्रश्न, आपसे एक प्रश्न पूछ रहा है, इसीलिए क्या होगा आपका प्रश्नवाचक वाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 40 है कि इनमें से कौन सा शब्द हनुमान का पर्यायवाची नहीं है। तो महावीर हो जाएगा आपका मारुति हो जाएगा आपका आग्नेय, हरीश, यानी आपका बी या सी में से कोई होंगे। तो बी और सी को एलिमिनेट कीजिए। देखिए हरीश बोलते हैं हनुमान को, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, आग्नेय नहीं बोलते हैं, हरीश बोलते हैं, आप मारुति बोलते हैं, महावीर बोलते हैं। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन है कि चांद का मुंह टेढ़ा है। चांद का मुंह टेढ़ा है, इनमें किस कवि की रचना है। इनमें किस कवि की रचना है, आपको रचना भी याद करना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मुक्तिबोध, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन क्या है कि अत्युक्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो उपसर्ग आपका क्या हो जाएगा, वो जो पहले लगता है वो क्या होता है आपका उपसर्ग होता है। तो देखिए अतियुक्ति में इसका उपसर्ग क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका अति जोड़ उक्ति, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्या आ जाएंगे, अति आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 43 है। क्वेश्चन क्या है देखिए कि क्वेश्चन क्या है, कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो।
इस वाक्य में देखिए थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। तो आपको क्वेश्चन पढ़ते ही पता हो जाना चाहिए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। आप बताओ उसका आंसर क्या होगा। क्या है, कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो। थोड़ी सी है यानी थोड़ी सी इसको मदद करेंगे तो वो अपने कार्य में सफल हो जाएंगे, यानी इसका परिणाम कुछ न कुछ आएगा। यानी कैसा आपका परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। कैसा है, परिणामवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि थोड़ी सी मदद करेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा। तो आपका क्या है, परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। इस तरह से आप सेंटेंस बनाइए, सोचिए, तब आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन है आई तो रोजी नहीं तो रोजा। अब देखिए कैसा आपका मुहावरा है, आई तो रोजी और नहीं तो रोजा। इसका अर्थ यही है कि कमाया तो खाया नहीं तो भूखे रहो। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे, कमाया तो खाया नहीं तो भूखे। तो इसका मतलब ये होता है, क्वेश्चन क्या है, आई तो रोजी नहीं तो रोजा, यानी रोजा मतलब भूखे रोजा में आपको भूखे रहना पड़ता है। तो इससे भी आप अनुमान लगाइए कि क्या हो जाएगा, कमाया तो खाया नहीं तो भूखे। यानी यही कह रहा है आपको, कमाओगे तभी खाओगे, नहीं तो आपको भूखे रहना पड़ेगा। इसीलिए सोचो कि अभी आपका मौका है, आपके पास अभी मौका है। आप यदि आप बीपीएससी जो एग्ज़ाम आपका सुपर डेट का, ये यदि आप पास हो जाते हैं तो 100% है आप शिक्षक बन जाइएगा। 100% आपका शिक्षक बन जाएगा। तो यही आपका मौका है। इसके बाद कब वैकेंसी आएगा कोई ठीक नहीं है, क्योंकि ये बिहार है। 5 साल में आएगा कि 10 साल में आएगा कोई ठीक नहीं है। ये भरोसा मत करो कि 2024 में भी आएगा, 2025 में भी आएगा, ये मत सोचो। अभी जो आया है इस पर ध्यान दो, क्योंकि आगे इसका कोई ठीक नहीं है, क्योंकि ये बिहार सरकार है। इतना ही जान लो बस। तो यही आपका मौका है। तो कमाया तो खाया नहीं तो भूखे, यही इस बात को सोचो आप कि कमाओगे तो अच्छे से रहोगे, नहीं कमाओगे तो अच्छे से नहीं रह पाओगे। इसीलिए आपके पास मौका है, इस मौके को हाथ से नहीं जाने दो। आप आज से यदि पढ़ाई नहीं करते, आज से आप पढ़ाई करने लग जाओ, और दिन रात आपको 2 महीना तो ही मेहनत करना है। 2 महीना मेहनत करो, इसके बाद आपका पूरा ज़िंदगी क्या होगा, फ्री होगा, क्योंकि आप पैसा कमाएगा तो आपका ज़िंदगी आराम से कटेगा। इसीलिए अभी से आप क्या कीजिए, मेहनत करना शुरू कर दीजिए। आपके पास समय बहुत कम है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो प्रत्यय आपको बाद में लगता है, उपसर्ग पहले लगता है। तो राष्ट्रीय में आपका कौन सा लगेगा, राष्ट्रीय आपका ऑप्शन सी होना चाहिए। क्या होगा, ये आएगा आपका लास्ट में आएगा, क्योंकि राष्ट्रीय लास्ट में क्या आ रहा है, ये आ रहा है, यानी आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 46 है कि स्व उद्देश्य का सही संधि विच्छेद क्या होगा। स्वदेशी का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो ये जगह आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, स जोड़ उद्देश्य, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 47 है कि नीलिमा शब्द का कौन सा प्रत्यय होगा। नीलिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा। तो आप सोचिए, नीलिमा, ईमा, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्या है आपका, ईमा आ रहा है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि इसके लास्ट में वर्ड क्या होगा। आप एक दो बार बोलिएगा, आपको पता चल जाएगा आपका कि इसका लास्ट में कौन सा वर्ड आ रहा है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन है कि अल्प का विलोम क्या होगा। अल्प का विलोम क्या होगा। अल्प का विलोम होगा अति, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 49 है कि अर्श पर होने मुहावरे का अर्थ क्या है। अर्श पर होना यानी अपने को बहुत बड़ा समझना, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन है कि कच्ची गोली खेलना। कच्ची गोली खेलना यानी अनुभवहीन होना, यानी नहीं कहता है कि इस खेल में तुम अभी क्या है, कच्चे हो, यानी इस खेल में क्या हो, आप अनुभवहीन हो। क्या हो, अनुभवहीन हो, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन है कि परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो आप सोचिए इसमें कौन सा उपसर्ग होगा। उपसर्ग मतलब पहले, तो परोपकार यानी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 52 है कि जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक या
अनेक वर्णों का एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 53 है। क्वेश्चन क्या है कि हे राम मेरी रक्षा करो। क्या है? हे राम मेरी रक्षा करो। तो हे राम ये हो जाएगा आपका संबोधन कारक। करा हे राम मुझे रक्षा करो, तो आपका क्या हो जाएगा? संबोधन कारक। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन है कि जो न जाना गया हो, जो न जाना गया हो उसे कहते हैं अज्ञात। अज्ञात आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द प्रति उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा है? प्रति जो अक्ष प्रत्यक्ष, आपका प्रति जो एक प्रत्येक भी होगा, प्रति जो अक्ष प्रत्यक्ष भी होगा, प्रति जो ध्वनि प्रतिध्वनि भी होगा, यानी आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी शुद्ध है? यानी इसमें कौन सा शब्द वर्तनी शुद्ध है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे ज्योतिषना। ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। इनमें से कौन सा शब्द री की मात्रा का उपयोग हुआ है? यानी इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? आपको देखना है किस में हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका वृष्टि। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। किस में हुआ है? आपका वृष्टि। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन है कि पीपर पात सरिस मन डोला, इनमें कौन सा अलंकार है? पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें कौन सा अलंकार है? ये आपका उपमा अलंकार है। ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 59 है कि क्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? क्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ये आपका ऑप्शन सी है कि क्रियापद में उस अंश को धातु कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 60 है कि इनमें से आगे नाथ न पीछे पघा का अर्थ क्या होता है? आगे नाथ न पीछे पघा, यानी नहीं कहता है कि तुम्हारा अभी तो शादी हुआ ही नहीं है, यानी तुम्हारे आगे नाथ न पीछे पघा है, तो टेंशन किस बात की है? यदि आप तुम्हारा अभी शादी नहीं हुआ तो तुमको टेंशन नहीं है। ऐसे दोस्त सब बोलते हैं अपने में, कभी हंसी मजाक में बोलते हैं। तो आगे नाथ न पीछे पघा, इसका अर्थ ये है कि किसी तरह की जिम्मेदारी न होना, किसी तरह की जिम्मेदारी न होना। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 61 है। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द स्नेह का समानार्थी शब्द नहीं है? स्नेह का समानार्थी शब्द नहीं है, यानी सेम अर्थ का नहीं है। ऑप्शन ए आपका तेल, फिर आपका गोद, प्रेम, चिकनाहट, इसमें से कौन सा स्नेह का सेम अर्थ नहीं है? तो ये हो जाना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गोद। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 62 है। क्वेश्चन नंबर 62 है। क्वेश्चन है कि लता गीत गा रही थी, लता गीत गा रही थी, इनमें से किसका उदाहरण है? ये किसका उदाहरण है? लता गीत गा रही थी, अब सोचो किस में है? ये आपका भूतकाल में है, ठीक है। गीत गा रही थी तो पूर्ण भूत का है या अपूर्ण भूत का है? सोचना पड़ेगा, सोचो पूर्ण भूत का है या अपूर्ण भूत का है। तो लता गीत गा रही थी, मान लीजिए कोई उससे गुजर रहा था इस रास्ते से, तो देख लीजिए कि लता गीत गा रही थी, यानी वो गा रही थी, समाप्त किया कि नहीं किया उसको पता नहीं है। सोचो ना कि लता गीत गा रही थी, यानी करते गाई थी, यानी कह रहा है क्वेश्चन ये है कि लता गीत गा रही थी, यानी ये आपका अपूर्ण भूतकाल का है, क्योंकि ये पूर्ण हुआ है, यानी गीत गाए रही है कि ख़त्म कर दिया, समाप्त कर दिया, ये उसको पता नहीं है, यानी ये क्या है आपका अपूर्ण भूत का है। क्या आपका अपूर्ण भूतकाल का है? आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन है कि परीक्षा केंद्र में इनमें से कौन सा समास है? परीक्षा केंद्र में कौन सा समास है? तो अब सोचो इसमें कौन सा समास है। तो ये आपका है संप्रदान तत्पुरुष समास है। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 64।
क्वेश्चन है कि इनमें से च वर्णों का उच्चारण स्थल कौन सा है। च और पढ़ो च, 2 बार पढ़ कर देखो, अपने पता चलेगा कौन सा है। तो ये आपका तालु है, ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन क्या है कि पहली पुस्तक वापस करो में पहली कौन सा विशेषण है। पहली कौन सा विशेषण है, तो आप सोचिए ये कौन सा है। तो पहला दूसरा ये क्या दिखा रहा है, तो क्रम बता रहा है आपको, पहला क्रम दूसरा तीसरा एक क्रम बता रहे हैं, यानी आपका क्रमवाचक विशेषण है। क्या आपका क्रमवाचक विशेषण है। तो ऐसे आपका विशेषण वाला जो भी आपका प्रश्न होगा, ऐसे आप सेंटेंस सोचकर आप बता सकते हैं ये कौन सा विशेषण होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, पहली पुस्तक वापस करो, यानी इसमें क्या है, पहली है, पहली आपका क्रम बता रहा है, पहली दूसरी तीसरी, तो आपका क्या है क्रमवाचक हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन है कि इनमें से देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है। तो देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी शिव पूजन सहाय, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 67। जितेंद्रिय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका जित जोर इंद्रिय, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन है कि छपाई किन 2 छंदों का मिश्रण है। तो ये है आपका रोला और उल्ला, ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 69। ढहते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने के बाद कही गई है। किस बांध के टूटने के बाद कही गई है, तो ये आपका दलई बांध, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन है कि अंबर अंबार युग का सही अर्थ क्या है। अंबर अंबार का सही अर्थ क्या है, ये आपका आकाश एक फल विशेष, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 71 कि पुरातन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। पुरातन उपसर्ग पहले होता है आपका, तो उपसर्ग देखिए पुरातन में कौन सा उपसर्ग है, तो पुरातन यानी पूरा है, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन है कि तार तार करना यानी बेइज्जती करना। तार तार करना यानी बेइज्जती करना, आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएंगे। तार तार करना यानी बेइज्जती करना यानी धज्जियाँ उड़ाना, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन है कि जो क्षय न हो सके उसे कहते अक्षय, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। उसे क्या कहेंगे, ऑप्शन ए अक्षय, जो क्षय न हो सके उसे अक्षय कहेंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन है कि देश भर में कोरोना का प्रकोप जारी है। अब सोचो इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। देश भर में कोरोना का प्रकोप जारी है, इसमें किस प्रकार का क्रिया विशेषण का उपयोग हुआ है। तो ये हुआ आपका स्थानवाचक, क्योंकि आपको बता रहा है कि देश भर में स्थान का बोध करा रहा है, इसीलिए आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, एक बार क्वेश्चन ये आया था आपका, ये सेम क्वेश्चन है आपका रिपीट हुआ है। यही क्वेश्चन अभी आया था, ये क्वेश्चन फिर आपका रिपीट हो गया, तो ये हो जाएगा आपका यमक अलंकार, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 76 है। अब देखिए 76 से आपका पैसेज का प्रश्न है। आपका 76 से 80 के बीच में क्या है आपका पैसेज का प्रश्न है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, पैसेज पढ़िए, इसके अनुसार आपको इसका आंसर का पता लग जाएंगे यहाँ क्या होगा खाली स्थान में। चलिए कोशिश करते हैं हम पैसेज पढ़ने का। क्वेश्चन है कि समझने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सारी लड़ाइयाँ, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। यहाँ क्या भरेगा, सारी लड़ाइयाँ हमारे अकेले की नहीं होती। आगे आपका कि सारे हमारे चढ़ने के लिए नहीं होती, यानी सारे पहाड़ हमारे चढ़ने के लिए नहीं होती। कुछ चढ़ाइयाँ ऐसे भी होती हैं जो पूरे, देखते हैं ऑप्शन क्या, जो पूरे समाज होना चाहिए। हाँ, जो पूरे समाज, आगे क्या दिया,
जो पूरे समाज को एक साथ चढ़नी होती है और यह बात पूरे समाज को समझना भी है कि अपने आप में पहाड़ होता है, मगर इस पर क्या देखते हैं ऑप्शन क्या, इस पर चढ़ने, क्या होगा आपका, इस पर चढ़ने का दायित्व भी उन सभी की होती है। किसका, उन के बाद क्या होगा आपका, क्या होगा, उन व्यक्तियों की होती है, व्यक्तियों हो जाएगा आपका, यानी 80 का डी हो जाएंगे, उन व्यक्तियों की होती है जिन्हें यह पहाड़ दिखाई देता है। तो आपको पैसेज पढ़ना है, इसके अनुसार आपको अपने आप इसमें जो ऑप्शन दिया है 4, उसमें से देखिएगा कौन सा ऑप्शन सटीक हो रहा है, उसका आंसर ये हो जाएगा। तो आपको आसान रहेगा, पैसेज आप एक साथ पूरा देखिएगा तो आपको बनाना आसान होगा। इसके लिए हम आपका इसका PDF टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड करके इस क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिएगा, बनाइएगा, आपको बन जाएंगे आसानी से। फिर भी हम कोशिश करते हैं आपको कि एक आइडिया दे दें कि किस तरह से इसको हम बनाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 81 है। क्वेश्चन है कि जो देखने योग्य हो उसे कहेंगे दर्शनीय। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे, जो देखने योग्य हो उसे क्या कहेंगे, दर्शनीय। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता के बड़े लड़के का नाम क्या थी। सीता के बड़े लड़के का नाम क्या थी, तो बड़े लड़के का नाम क्या था, तो इसमें याद रखिए इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कैलाश। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन क्या है कि छंद की रचना किसके द्वारा होती है। छंद की रचना किसके द्वारा होती है, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे कि गणों के समायोजन से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 84 से 85 है। आपका इसमें देखिए इस सेंटेंस, इसको अरेंज करके एक सेंटेंस बनाना है। इस सभी को आपको अरेंज करके एक सेंटेंस बनाना है, जिसका फर्स्ट वर्ड होना चाहिए आज भी। तो उसको आप अरेंज कर लीजिएगा। अब मैं इसका आंसर थोड़ा आपको बता देता हूँ, उसको आप अरेंज कर लीजिए तो आपको बन जाएंगे। आपको अरेंज करना है, ठीक, कि कौन सा वर्ड कब होगा, यानी कि पहले कौन होगा बाद में कौन होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। 85 है आपका, 85 देखिए 85 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। इसको भी आपको अरेंज करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन है कि निम्न वर्ग में दिए गए 4 विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को चिन्हित कीजिए, यानी कौन सा सही वाक्य है उसको क्या करना है, वो चयन करना है। यहाँ केवल फल मिलते हैं, आपका ऑप्शन सी सही है, यहाँ केवल फल मिलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 87 है कि अधिस्वर में कौन सा संधि है, ये बताना आपको। अधिस्वर में कौन सा संधि है, तो ये आपका है दीर्घ संधि, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे, दीर्घ संधि। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 89 से 91 के बीच, आपका 89 से 91 के बीच आपका पैसेज से संबंधित प्रश्न है। इस पैसेज को आपको पढ़ना पड़ेंगे, उसके बाद आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा। आपको पैसेज से ही इसका आंसर मिल जाएंगे। जैसे क्वेश्चन है कि कबीर के सामने कोई टिक नहीं पाता क्योंकि कबीर। अब देखिए पहले आपको क्वेश्चन ही पढ़ना है, क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, उसके अनुसार हमको आंसर ढूंढना है। पहले आपको पैसेज नहीं पढ़ना है, पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या है, कबीर के सामने कोई टिक नहीं पाता क्योंकि कबीर। अब देखिए ऐसा सेंटेंस कहाँ है, क्योंकि कबीर। अब देखिए हम पढ़ते हैं पैसेज को, देखिए हाँ है, यहाँ देखिए आपका मिल गया कि इनके सामने टिक सकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। क्यों नहीं थी, इस प्रकार उन्हें समाज में धर्म की बुराइयों को निकालकर सबके सामने रखा। ऊंचा नाम रखकर संसार के ठगने वाले को, नकली चेहरा को सबको दिखाया। यानी कबीर का व्यक्तित्व इतना ऊंचा था। इसका आंसर यहाँ से आपका मिल गया कि कबीर का व्यक्तित्व इतना ऊंचा था कि लोग उसके सामने टिक नहीं पाते थे। तो क्या हो जाएगा इसका, आपका ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे, का व्यक्तित्व ऊंचा था। तो ऐसे आप पढ़िए, पहले क्वेश्चन पढ़िए, उसके अनुसार आप पैसेज में ढूंढिए, इसका आंसर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 90 है। क्वेश्चन क्या है कि कबीर ने विरोध किया। अब देखिए कि कबीर ने किसका विरोध किया,
आपको कबीर ने किसका विरोध किया? चलिए हम देखते हैं पैसेज को। पैसेज को आप पढ़िए एक बार। पैसेज को आप पढ़िए, कबीर ने विरोध किया। यहाँ देखिए लिखा है क्या कि लेकर ऐसा दृढ़ विरोध किया कि किसको लेकर विरोध किया? देखिए आपको यहाँ दिया है कि समाज में भेदभाव, सांप्रदायिकता आदि के लोग क्या किया? वो आपका विरोध किया। चलिए हम देखते हैं, ऑप्शन देखेंगे तो आपको पता चल जाएंगे इसका आंसर क्या होगा। क्या है आपका? ऑप्शन ए है आचरणहीन ढोंगियों का, शोषण और दलितों का। ऑप्शन सी है कि समूह सांप्रदायिक सामंजस्य का। ऑप्शन डी है कि शोषितों और पीड़ितों का। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएंगे आपका आचरणहीन ढोंगियों का। आचरणहीन ढोंगियों का। नेक्स्ट आपका है कि संत कबीर ने प्रशस्त किया। संत कबीर ने प्रशस्त किया यानी 91। देखिए आप फिर आप पैसेज को पढ़िए, आपका ये मिल जाएंगे। पैसेज को पढ़ना हमको कि ऐसा सेंटेंस कहाँ है, इस तरह का सेंटेंस कहाँ है, आपको सेंटेंस को ढूंढना है। सेंटेंस को आपको ढूंढना है, आपको आंसर मिल जाएंगे। अब देखिए क्या है, यहाँ देखिए लिखा हुआ एक विशाल ज्ञान मार्ग खोला। एक विशाल ज्ञान मार्ग खोला यानी आपका देखिए इसका आंसर मिल जाएंगे। आपका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर और ए हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ज्ञान मार्ग के द्वारा संत कवि ने सबको प्रशस्त किया। अब क्वेश्चन नंबर 92 है कि पेड़ का कमरा किसकी रचना है? पेड़ का कमरा किसकी रचना है? तो याद रखिए ये है आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे विनोद कुमार शुक्ल का। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है कि रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्वेश्चन क्या है? चैन से रहना चाहता हूँ यानी मैं चैन से रहना चाहता हूँ। यहाँ पर क्या होगा? मैं होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 94 है कि निरुजता शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी रुग्णता। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है तो ये है नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? अब देखिए आपका 96 से 100 के बीच आपका फिर पैसेज से प्रश्न है यानी आपको पैसेज को पढ़ना है, उसके अनुसार आपको जवाब देना है। देखिए पैसेज क्या है कि मनुष्य स्वयं का निर्माता है। तो स्वयं का किसका? तो स्वयं के भाग्य का निर्माता है। तो देखिए आप क्वेश्चन पढ़िए, इसके अनुसार आपका ऑप्शन ऑटोमेटिक आपको मिल जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? आपका भाग्य का निर्माता है। आप देखिए आगे पढ़िए, आपको क्या है कि पर कायर मनुष्य नहीं वरन की भाग समृद्धि रखता है। वरन सबल, क्या होगा आपका? सबल ही भाग का सामधैर्य रखता है। फिर आगे क्या आपका कि तो देवता को पुकारता है। यहाँ क्या होगा? यहाँ हो जाएगा आपका कायर देवता को पुकारता है। 98 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। आगे फिर आपका क्या है कि 99 के पास क्या होगा? 99 के पास क्या है आपका? यानी आपका 4 में क्या है? साहसी मनुष्य भाग के हाथ की नहीं बनता, हाथ की कठपुतली नहीं बनता। ये हमको लग रहा है यही होना चाहिए। क्या? हाथ की कठपुतली नहीं बनता यानी 99 का आपका बी हो जाएंगे। थोड़ा पढ़ने में यानी दिक्कत होता है क्योंकि पहले आप पैसे देखिए फिर क्वेश्चन देखिए, लेकिन आपके पास जब क्वेश्चन पूरा रहेंगे तो आप बनाने में आपको आसान रहेगा। आप क्वेश्चन को बना लीजिएगा। आपको पीडीएफ देंगे टेलीग्राम पर, यहाँ से हो सके आप टेलीग्राम से पीडीएफ को डाउनलोड करके उसको प्रिंट करवा लें। अब प्रिंट करा के आप क्वेश्चन को आगे रखिएगा तो आपको बनाने में आसानी रहेगा पैसेज को खास करके। आपका लास्ट है 100 क्या रहा है? इस स्थान पर यानी 5 स्थान पर क्या होगा? चलिए पैसेज फिर हमको पढ़ना पड़ेगा। क्या है कि मनुष्य के समकक्ष कार्यों का सफलता असफलता भाग पर नहीं उनके किस पर निर्भर करता है? तो उनके आगे देखते क्या है? उनके मानसिक बल पर निर्भर करता है। आपका ए हो जाएंगे। अब देखिए ये हो गया आपका हिंदी का प्रश्न 75। अब रह गया आपका इंग्लिश का प्रश्न। तो चलिए हम इंग्लिश के प्रश्न को बनाते हैं। आपका इंग्लिश के प्रश्न को बनाते हैं। अब फिर देखिए आपका इंग्लिश प्रश्न भी आपका क्या है? पैसेज से स्टार्ट है। क्या आपका? पैसेज से स्टार्ट है। तो आपको पैसेज को बनाना है। अब देखिए इसको भी आपको बनाने में ऐसे है कि क्वेश्चन को पढ़िए फिर आप ऑप्शन में देखिए कि कौन सा ऑप्शन उपयुक्त है। यानी
तो आपका 1 के यानी 1 फर्स्ट क्वेश्चन का हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। यहाँ पर आपका आ जाएगा क्या, प्लेफुलनेस। ठीक है, आपका आगे है कि आपका 2 की जगह हो जाएगा द हैप्पीनेस केमिकल। ठीक है, इसके बाद है आपका 3, तो 3 की जगह हो जाएगा आपका 3 की जगह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे डांसिंग। फिर आपका है यानी आपका क्वेश्चन है 4, तो 4 की जगह हो जाएगा आपका 4 क्या, गेट, यहाँ हो जाएगा आपका गेट बाय यानी आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। इस पैसेज यानी आप क्वेश्चन को डॉलर करके इस पैसेज को आप बनाइएगा, आपको बन जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है कि टू हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सिंपैथी विथ अ डिजायर टू हेल्प। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, कंपैरिजन। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 7 में आपका है कि इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। इनडायरेक्ट स्पीच आपको बताना है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन क्या आपका 8 है कि अ पैलेस वेयर वे पिक्स आर केप्ट। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, स्टे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन कर रहा है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कौन सा इसमें स्पेलिंग गलत है, यानी किसका स्पेलिंग गलत है, इसको आपको ढूंढना है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, डेंटिस्ट का स्पेलिंग ये गलत है। डेंटिस्ट मतलब आपका DENTIST, डेंटिस्ट, आपका DENTIST होगा, आपका ऑप्शन बी गलत है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है अ बुक और पेपर राइटन इन हैंड, इसको कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट, ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे, मैन्यूस्क्रिप्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन है कि ऑपरेंट का सैनोम क्या होगा, यानी सेम मीनिंग क्या होगा, तो ये जगह आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन क्या आपका 12 है कि ये फ्रॉम अ वर्ड बाय द एडिंग वंस एज अ सफिक्स, यानी यहाँ पर क्या होगा ANC है, यानी एक्सेप्टेंस होगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे, ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन है कि ही डिलीवर्ड हिज लेक्चर, ही डिलीवर्ड हिज लेक्चर का प्रीडिकेट द सेंटेंस, इसका प्रीडिकेट इसमें कौन सा है, तो प्रीडिकेट आपका है ऑप्शन सी हो जाएंगे, डिलीवर्ड हिज लेक्चर, यह क्या आपका प्रीडिकेट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन है आई गेव हिम अ बुक, इसमें करा इनडायरेक्ट में ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो आपका बुक तो सब्जेक्ट हो जाएगा, आपका हिम हो जाएंगे ऑब्जेक्ट, आपका इनडायरेक्ट का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15 है कि यू नीड टू द सेमिनार, यू नीड टू अटेंड द सेमिनार, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है कि यू अ मिस्टेक इन योर स्पीच, यू के बाद यहाँ क्या होगा आपका यू मेड, क्या होगा आपका यू मेड अ मिस्टेक इन योर स्पीच, आपका यहाँ क्या होगा मेड हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है कि समवन हैज स्टोलन माई सूटकेस, समवन हैज स्टोलन माई सूटकेस कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में ये क्या होगा, तो पैसिव वॉइस में हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे कि माई सूटकेस हैज बीन स्टोलन बाय समवन, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 के आंसर हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19 है कि द ईयरली बर्ड कैचेज द वर्म, इसका क्या इसमें कह रहा है कि इन द गिवन सेंटेंस ईयरली क्या है, ईयरली आपका क्या है, तो ये आपका एडजेक्टिव है, ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20, इसमें क्या आपका कौन सा क्वेश्चन क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम अ न्यू वर्ड बाय एडिंग द सफिक्स एंस, यानी एंस सफिक्स से इसमें कौन सा वर्ड बना सकते हैं, तो ये बना सकते हैं हम एक्सेप्टेंस, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका डेडलाइन यानी अंतिम तिथि होता है, यानी लास्ट होता है, तो इसका हो जाएगा आपका सीमा रेखा होता है, लास्ट होता है, तो डेडलाइन की जगह हो जाएगा आपका लिमिटेड, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन है कि
FID फीड से कौन सा सफिक्स यानी फीड सफिक्स से कौन सा वर्ड बना सकते हैं, कौन सा वर्ड बना सकते हैं? तो बोनाफाइड, ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे, बोनाफाइड बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट आपका क्वेश्चन टैग ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। क्वेश्चन है कि लेट नवनीत रैट, लेट नवनीत रैट, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएंगे, विल यू, विल यू। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड आउट द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड ऑफ, ऑफ ये इसका बताना है पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। आई मस्ट बी ऑफ, आई मस्ट बी ऑफ, तो ये आपका एडवर्ब है, ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन है 25। क्वेश्चन है फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। तो ये था आपका यानी 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट, तो ये था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 5। इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 तक आपको करवा चुके हैं, तो आप ये भी वीडियो एक बार देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।